क्या यार। अच्छा जी, मैं आज आपको सिखाने लगा हूँ पीडीएफ टू एक्सेल कन्वर्जन, जो कि बहुत ही आसान और बहुत ही मज़ेदार काम है। तो सबसे पहले हमने ये सारे पीडीएफ खोलने हैं, जो कि आप देख रहे हैं सारे पीडीएफ। ये 29 के 29 पीडीएफ हमने सीएसवी फाइल में ट्रांसक्राइब करने हैं। ठीक है, ये सीएसवी फाइल इसी फॉर्मेट में होगी जो कि मैंने एक सीएसवी फाइल अभी बनाई है। और आपने इस तरह करना है कि आपने भी इसी तरह की सीएसवी फाइल बनानी है। लेकिन सबसे अहम काम ये होता है कि आप जो आपकी सीएसवी फाइल है ना, उसको सेव एज करके ना आपने उसी सीएसवी फाइल में काम करना है। लेकिन उसके लिए एक तरीका आपको मैं बताता हूँ। वो तो आपने सेव कर ली एक लोकेशन पे, तो आपने पुराने वाला सारा काम जो है ना, यहाँ पे यहाँ से लेकर यहाँ तक डिलीट मारना है। ठीक है, और ये यहाँ पे सब कुछ आपने नया काम शुरू करना है। लेकिन पहले नंबर पे आपने पीडीएफ देखनी है, जो कि पीडीएफ आप देखेंगे। यहाँ से मैं पीडीएफ खोल रहा हूँ। ये पीडीएफ यहाँ पे मैंने दूसरी खोल ली क्योंकि पहली मैंने कर ली थी अपनी आसानी के लिए। तो ये पीडीएफ का नाम इससे रखना है। अब इससे रखने का तरीका क्या है? वेंडर नेम ये डो है सबसे पहले। तो ये आपने ये सारा कॉपी मार लेना है ये। और फिर आपने इधर जाना है, सेव एज करना है। और सेव एज करने के बाद ये सारा पेस्ट मार देना है। तो ये डो अंडरस्कोर एल डी पी ई, ये अंडरस्कोर आपने कर देना है। और एल डी पी ई 303 ई, और साथ में आपने उस पॉलीमाइड का नेम भी कॉपी करना है। तो ये पॉलीमाइड का नेम क्या है? ये लो डेंसिटी पॉलीथाइलिन रेजिन। तो सबसे पहला काम रीनेमिंग का है। तो ये आपने रीनेमिंग कर दी। ये हो गया हमारे पास सबसे। और इसे सेव। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है? दूसरा स्टेप हमने साइटेशन का करना है। साइटेशन का करने का मकसद ये है कि ये यही सेम चीज़ है। हमने ये कॉपी मारी, ये साइटेशन है बेसिकली। पहली पहली ये चीज़ टेक्निकल इंफॉर्मेशन के नीचे डो टी एम एल डी पी ई, ये सारी साइटेशन है। इसको कॉपी मारा, इसको जाके ये वाला पेस्ट किया। अब ये जो है ये ऐसे आ रहा होगा। ठीक है, ये ऐसे नहीं करना। ये जो है कंट्रोल सी करना है और इधर ही जाना है। और इधर जाके टेक्स्ट में जाके ये पेस्ट कर देना है ऐसे करके। ये कट कर लें। और नहीं होता, डबल क्लिक कर। हम्म डबल क्लिक। डबल। अच्छा, ये आपने ये तो कर लिया। अगर आपसे कॉपी करने में मुश्किल हो रही है तो पहले आप ये मुकम्मल कर लें। और ये इस तरह करेंगे टी एम, हमेशा ये ब्रैकेट में करना है जो ऊपर चीज लिखी होगी। और फिर अब ये आपने ऊपर वाले टैब पे करना है क्योंकि इधर करना मुश्किल होगा। और ये फिर हमने क्या करना है? ये कॉपी मार ली लाइन। ठीक है, तो लाइन बाय लाइन चलेंगे तो आसानी हो जाएगी आपके लिए। तो ये आपने कर लिया। अच्छा, अब ये बार बार कॉपी पेस्ट साइटेशन हमेशा सेम रहेगी। तो ये सबसे आसान तरीका है। ये जब आप ये प्लस देख रहे होते हैं ना, तो ये आप पहले ये काम करेंगे कि ये सारा जो है ना नीचे ले आएंगे। ये जब प्लस, इस प्लस का मतलब ये है कि आप जो है ना सेम चीज कॉपी होती जा रही है। ठीक है ना। अब यूआरएल इस केस में नहीं डालना, वो बाद में बताएगा यूआरएल वाली चीजें, तो मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करूंगा। तो फिर ये जो है ये क्या है? कॉमन नेम। कॉमन नेम अब इसका क्या है? ये बताया गया है इधर डो टी एम एल डी पी ई 303 ई लो डेंसिटी पॉलीइथाइलिन रेजिन। अब ये क्या होता है? मेरे ख्याल से लो डेंसिटी पॉलीइथाइलिन रेजिन होगा इसका जो है ना कॉमन नेम। एल डी पी ई लो डेंसिटी पॉलीइथाइलिन रेजिन। ये देखिए, अब ये डो टी एम ये कॉपी किया आपने इधर से ही, और इसके कॉमन नेम में डाल दिया ये एल डी पी ई 303 ई। और इसको भी इसी तरह ये प्लस से क्या होता है नीचे ले गया। तो ये हमने कॉमन नेम भी कर लिया। अच्छा, ये डेटा टाइप हमेशा एक्सपेरिमेंटल रहेगी। तो हमने क्या किया? यहाँ पे एक्सपेरिमेंटल लिखा, सिंपल। ठीक है ना। और एक्सपेरिमेंटल को जो प्लस वाला साइन है इससे नीचे ले गया एक्सपेरिमेंटल को भी। ठीक है।
क्लिक कर, ये आपने ये इसको पकड़ना है और क्लिक करके हमेशा ये देखेंगे, इसको पकड़ेंगे और ये इस तरह नीचे ले जाएंगे। अगर कोई मुश्किल होगी तो बताना, ये काम आसान है, वजिया से भी आप पूछ लीजिएगा। अब ये क्या, मेजरमेंट नेम, मेजरमेंट नेम अब सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब ये मेजरमेंट नेम क्या है, ये डेंसिटी है पहले नंबर पे। अच्छा, अब अहम चीज एक और ये भी है कि नॉमिनल वैल्यू इंग्लिश और नॉमिनल वैल्यू एसआई। तो जहाँ पे इंग्लिश और एसआई यूनिट्स गिवन हो तो हमने हमेशा एसआई यूनिट्स करने हैं। तो ये आप कंफ्यूज हो रहे हैं कि भाई ये दो दो वैल्यूज है, तो हमने बेसिकली एसआई को करना है, हमने इंग्लिश को छोड़ देना है। तो ये डेंसिटी हमने की पहले, तो मैं तो वन बाय वन इस तरह चलता हूँ कि कॉपी कर ली डेंसिटी, ठीक है ना। तो ये डेंसिटी मैंने कॉपी मारी यहाँ पे। फिर मैंने क्या होता है, ये मारा मेल्ट इंडेक्स कॉपी मारा। ये पहले वन बाय वन मैं कॉपी मारता जा रहा हूँ, ताकि क्या होता है, कोई जो है ना बाद में देखी जाएगी, ताकि हम वर्टिकल चलें, ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। अच्छा, अब ये टेंसाइल स्ट्रेस है, टेंसाइल स्ट्रेस अब ये 4 दफा है, तो हम क्या करेंगे, ये 4 दफा है तो टेंसाइल स्ट्रेस करेंगे, ये 1 2 3 4। तो ये कॉपी कर लेंगे टेंसाइल स्ट्रेस को, स्ट्रेंथ। ये टेंसाइल स्ट्रेंथ, सॉरी टेंसाइल स्ट्रेंथ है, और इसे उसी तरह नीचे ले जाएंगे जैसे मैंने आपको, ये प्लस आ रहा है, ये आपने माउस ड्रैग करना है और ये नीचे तक ले जाना है 4 दफा। अच्छा, अब आप ये पहले उस पे आए, आपने जब ये यहाँ से नहीं लिखा जाएगा आपसे, तो आपने ऊपर जाना है टैब में, ठीक है। टेंसाइल स्ट्रेंथ है, आगे उसने क्या लिखा हुआ है, एमडी यील्ड। तो ये आपने कॉपी किया, एमडी यील्ड वाला कॉपी किया पहली के लिए, तो ये आ गया, ठीक है। फिर आपने दूसरी के लिए जैसे किया मैंने आपको समझाया, तो ये टीडी यील्ड है, कॉपी किया, ये टीडी यील्ड हो गया, ठीक है। फिर तीसरी के लिए कोई मुश्किल हो तो ये चीज ध्यान में रखनी है कि आपने ना ये इस लाइन पे आके ना फिर ऊपर चले जाना है। जैसे यहाँ पे क्लिक कर रहे हैं तो इसका अपना है, इसका अपना है, तो इधर आके ना ऊपर चले जाना है, ताकि कॉपी करने में आसानी हो, वरना मुश्किल होगी। अच्छा जी, और ये टीडी ब्रेक हो गया, तो ये आपका इस तरीके से हो गया। ये आपकी 4 चीजें हो गई। अच्छा जी, अब क्या है, टेंसाइल एलोंगेशन, ये 2 दफा है तो हम इसी तरह करेंगे, हमेशा की तरह टेंसाइल एलोंगेशन कर लेंगे। और ये आपका आ गया इस तरीके से, और फिर आप इधर गए, और फिर आप एमडी ब्रेक करेंगे। मुश्किल काम नहीं है, बस थोड़ा सा है, ट्रिकी सा है, लेकिन एक दफा करेंगे तो क्या होता है, फिर आदत हो जाएगी। अच्छा, अब ये मैंने क्या किया था, अब ये किया, इसको मैं नीचे ले गया, इधर टीडी करना था तो इधर गए, इधर आसानी से मैंने टीडी कर लिया, ठीक है, टीडी ब्रेक कर लिया। फिर क्या रह गया, ड्रॉप डाउन इम्पैक्ट, ठीक है। तो हम ये करेंगे, डॉट ड्रॉप इम्पैक्ट करेंगे, ये पेस्ट आ गया। और फिर ये आ गया एलिमेंडोर ऑफ टीयर स्ट्रेंथ, ये भी 2 दफा है, तो ये हम 2 दफा पेस्ट मार लेते हैं, ठीक है। और ये एमडी है, और ये टीडी है अगला। इसमें गलतियां हो सकती हैं जो कि मैं आपको बाद में बताऊंगा, क्योंकि मैंने सैंपल भी नहीं भेजा, लेकिन फॉर द टाइम बिंग, ताकि आपको कुछ आइडिया हो जाए काम कैसा है, मैं वीडियो बना रहा हूँ। और ये आखिरी आ गया ब्लो ऑपरेशन, जिसको कॉपी किया, कॉपी करके इधर हमने पेस्ट कर दिया। इसको हम नीचे ले जाएंगे हमेशा की तरह, क्योंकि ये हमने किया हुआ था। यहाँ तक नीचे ये ले गए, ये नीचे यहाँ तक ले गए, ये नीचे यहाँ तक ले गए, ये टाइम बच जाएगा इस तरीके से। अच्छा जी, अब मेजरमेंट आ गई। मेजरमेंट हमने देखना है, अब हमने क्या डालना है, ये 0.922 डालना है, क्योंकि हमने ऐसा ही यूनिट्स है, तो मैट्रिक यूनिट्स हमने हमेशा डालने हैं, इंग्लिश यूनिट्स नहीं डालने हैं। ये 0.922 आ गया, ये 0.30 को कॉपी मार लिया,
क्योंकि हमने मेल्ट इंडेक्स पहले कर लिया था, तो ये 0.30 आ गया। ठीक है, अच्छा जी, इधर कर लेते हैं इस तरीके से। ये डेसिमल वैल्यू आपने इंक्रीज करना है, तो आप यहां से कर सकते हैं, ये इधर से पॉइंट, ये डेसिमल हम इंक्रीज कर लेते हैं ताकि बिल्कुल एग्जैक्ट। ये 200 है, फिल्म थिकनेस हमने पहले ही कर ली थी। ये क्या हो गया, अरे पागलपन, ये क्या हुआ सुंदर, क्या होगा? ये कमेंट कहाँ से आ गया, एस्केप कर दो, डिलीट। डिलीट, सॉरी। ये 200 कॉपी हो गया, ये पेस्ट मारो, ये आपका 10 आ रहा है। अच्छा, ये टैली करने के लिए ना आपने ये काम करना है, ये आप कर सकते हैं, 10 आ गया, फिर क्या है, 11 है, ये 11 आ गया, ये टेंसाइल स्ट्रेंथ चल रही है, टीडी यील्ड आप इस तरह चेक भी कर सकते हैं अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो। ये टीडी यील्ड है, टेंसाइल स्ट्रेंथ है, ये 20 आ गया, उसके आगे ये क्या हुआ, ये 20। बाद बाद कॉपी पेस्टिंग में भी मसला कर देता है ये 23 आ गया एमडी ब्रेक के लिए। अच्छा जी, ये 24 आ गया आपका टीडी ब्रेक के लिए। फिर जी ये 580 है टेंसाइल एलोंगेशन के लिए। बाद का सैंपल कंडीशन वैल्यूज नहीं गिवन होती, तो फिर वो जब गिवन होगी तब भी करनी है। ये 720 आ गया, अब ये 900 आ गया। अच्छा, मैं आपको एक आसान तरीका बताता हूँ जो कि आपकी भी हेल्प करेगा और मेरी भी हेल्प करेगा जल्दी काम करने में। वो ये तरीका ये है कि एक तरफ आप अपनी पीडीएफ रखें और दूसरी तरफ आप अपनी जो है ना वो रख लें, क्या होता है, एक्सेल फाइल, ताकि क्या होता है आपको बार बार देखने में दिक्कत ना हो। और इसको आप कर लें 200%, 100% कर लें, ठीक है। और इसे टूल्स जो पे क्लिक करो, है टूल्स पे क्लिक करो। हाँ, टूल में क्लिक कर लेते हैं, ठीक है। तो ये आपने देखें अब आसानी हो जाएगी ना, अब देखें जल्दी जल्दी छापे लगेंगे, ठीक है। ये 580 पे था 720, ठीक है। ये ड्रॉप डाउन मैंने पता नहीं ये क्यों 900 लिखा है, ये तो 700 है, तो ये हमने 700, इस तरह क्लियर भी हो जाता है काम। तो एक तरफ पीडीएफ हो एक तरफ एक्सेल हो, वो आपस में यानी कि वो ना कर रहे हो, क्या होता है ये देखे ना, ये और ये स्क्रीन अलग है, तो ये आप आसानी से छापे मार लेंगे। और ये क्या है, ये टेम्परेचर ये है, कॉपी करें। और ये ब्लो अप रेशो है, ब्लो अप रेशो के लिए आप ये तंग कर सकता है, तो ये क्या होता है अगर मैं इस तरह मारूं तो ये टाइम बना देगा, ये मैं आपको करके दिखाता हूँ। ये थोड़ा सा इश्यू हो जाता है कि भाई ये टाइम बना देता है एक्सेल खुद ब खुद। तो इसको जो है ना यानी कि इस मसले का हल जो है आसान ये है कि ये छोटे वाला कोमा लगाएं ऊपर, और ये 1:2.5 कर दें, तो ये आपका काम हो जाता है खुद ब खुद, ठीक है। और इसको अगर आपने साइड पे करना है तो ये साइड पे भी हो जाता है इस तरीके से इधर से। अच्छा, ये हमारा यहाँ तक हो गया। अब यूनिट्स, अच्छा उसने खुद बताया ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब का, तो उसने खुद बताया हुआ है, छापा बताया हुआ है, वहीं से आप छापा मारेंगे, मैं भी ऑर्डर से छापा मार रहा हूँ, ठीक है ना। जो उसने बताया था ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, आप भी उधर से छापा मारेंगे जो उसने यूनिट्स बताए हैं पहले तो, ठीक है ना। ताकि ये देखेंगे ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब को हमने छापा दिए हुए, यहाँ से मैं छापा मार रहा हूँ, जहाँ से छापे लगे वहां से लगा दें बस, ठीक है। ये आ गया। अब ये क्या, ग्राम पर 10 मिनट, ये तो बिल्कुल सही है, इसकी ज़रूरत ही नहीं है। इसकी ज़रूरत पड़ सकती है, ये मल्टीप्लिकेशन है ना, ग्राम पर 10 मिनट, ये ऐसी है। अच्छा जी,
अच्छा जी, हम इधर से छापे नहीं मारने, ये मैं गलत मार रहा था। आपने इधर से मारना है, ये ऐसा ही वैल्यू से। तो मैंने ऐसा ही वैल्यू से ही छापे मारे हैं ज़्यादातर। मैं देख लेता हूँ। हाँ जी, ऐसा ही वैल्यू से मैंने छापे मारे हैं। अच्छा जी, अब ये 200 माइक्रोमीटर है। अब क्या था, उसने कहा था कि ग्रीक लेटर के लिए हमने क्या करना है। उसने जो इंस्ट्रक्शंस दी थी ग्रीक लेटर जो होते हैं, ग्रीक लेटर का मैं आपको यूआरएल लिंक दे दूंगा अब्बू जी। तो ये मैं आपको दे दूंगा, जो ग्रीक लेटर आपको पता चल जाएंगे यहाँ से कौन कौन से होते हैं, अल्फा बीटा, ये मैं आपको लिंक दे दूंगा। तो ये माइक्रो क्या है, ग्रीक लेटर है। ठीक है, तो हमने ग्रीक लेटर का क्या करना था, उसने बताया था कि लोअर केस है। लोअर केस भी लिखा हुआ है इस लिंक में, कौन से लोअर केस है, ये ग्रीक लेटर लोअर केस लिखा हुआ है। तो ये मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगा ताकि आप कंफ्यूज ना हो। तो उसने एग्जांपल दी थी ग्रीक लेटर जो होते हैं लोअर केस के, वो इस तरह कर लिया। तो हम पहले इसी को छापा मार लेते हैं और यहाँ पे जाके चेंज कर देंगे माइक्रो। यानी ये अब क्या था, ये 200 माइक्रोमीटर था, तो ये ओमेगा की जगह कर देंगे माइक्रो। ठीक है, अच्छा माइक्रो। और उसने कहा था, अब ये मल्टीप्लिकेशन हो रही थी, माइक्रोमीटर था ना, तो न्यूटन मीटर की जैसे मल्टीप्लिकेशन होती है, मल्टीप्लिकेशन के लिए उसने क्या कहा था कि ये वाला आप ये डॉलर स्लैश सी, ये वाला बाकी डाल लेंगे, ये वाला कॉपी करेंगे क्योंकि मल्टीप्लिकेशन हो रही थी, तो हम ये वाला डाल रहे हैं। ठीक है, ये आ गया माइक्रोमीटर का सिंबल हो गया। बाकी मेगा पास्कल सेम वही यूनिट डालने हैं, कोई इशू नहीं है उनका। कॉपी करें, इधर पेस्ट मारें, इधर ऐसे करें, इसको ले जाए नीचे, ये वजिया से पूछ लेना, उसे कंट्रोल डी आता है, ये कंट्रोल डी कर दिया। ठीक है, अब ये 580% है, ये परसेंटेज आपने किया और इसे आप ले गए नीचे, कहाँ तक, 720 तक परसेंटेज। बाकी ग्राम है, 700 ग्राम हो गया। ये आप ले जाएंगे तीन नीचे, तीन खाने नीचे ले जाएंगे क्योंकि 1400 ग्राम तक जा रहा है। और फिर मैंने गलती की हुई है, मैंने ये गलत किया हुआ है, तो ये असल में 98 डिग्री सी था, तो ये 98 डिग्री सी हो गया। ठीक है, हम्म हम्म डिग्री सी का उसने हमें बताया हुआ है कि डिग्री सी का हमने ये करना है, तो मैं यही वाला छापा मार रहा हूँ। कॉपी करेंगे, ये छापा मार लेंगे। ठीक है, ये हमारा तकरीबन आधी शीट हो गई अब्बू जी। अब जी हमने क्या करना है, हमने ये करना है कि हमने अगला क्या चीज देखनी है, टेस्ट मेथड देखना है। ठीक है, टेस्ट मेथड के लिए आपको जो है ना, इस शीट में आगे जाना पड़ेगा। यहाँ है ना, ये सबसे आखिरी वाला जो होगा ना, मैं बताता हूँ आपको, पता नहीं तो क्या हो गया, ये बड़ी चीजें हो गई हैं। अच्छा, ये देखें, टेस्ट मेथड हमेशा आखिरी वाले मेजरमेंट वाले उसमें जाना है, यानी कि इस वाले मेजरमेंट कंडीशन, ये मेजरमेंट कंडीशन है, मेजरमेंट कंडीशन वैल्यू, मेजरमेंट कंडीशन यूनिट्स। ठीक है, अच्छा जी, अब इधर भी हम चले जाएंगे, यहाँ से खोलेंगे ये वाले टेस्ट मेथड। आप देख लें कि पहले दो के लिए डिफरेंट है, तो ये मेजरमेंट कंडीशन नेम हम डालेंगे टेस्ट मेथड। क्या करेंगे, टेस्ट मेथड। ठीक है, टेस्ट मेथड करेंगे, इसे नीचे ले जाएंगे, इस तरीके से भी नीचे ले सकते हैं आप, कंट्रोल सी करेंगे। और अगर आप कंट्रोल वी करेंगे, ये वजिया से पूछ लेना, उसे बड़े वो आते हैं तरीके ना, किस तरह कॉपी पेस्ट करते हैं, किस तरह नीचे ले जाते हैं, ये सारी चीजें। अच्छा, ये अब एएसटीएम मेथड किसके लिए है, या बस यानी कि नंबर ऑफ एंट्रीज याद रखना। अब ये सिंगल सिंगल एंट्री है, तो इनके लिए सिंगल सिंगल मेथड होगा। ठीक है, तो ये आप देख लेना, एक कॉपी, ये मेजरमेंट कंडीशन वैल्यू के अंदर आएगा, ये टेस्ट मेथड का नाम। ठीक है, ASTM D972। अब ये छापू मारते हैं। अच्छा जी, ये हो गया। अब हमने ये छोड़ देना है क्योंकि अगला तीसरी एंट्री के लिए कोई टेस्ट मेथड नहीं था, ये एंट्री ब्लैंक छोड़ देनी है। अब चौथी एंट्री यानी कि आए, ये चौथी एंट्री पे आए, और ये कितनी एंट्री थी, 1 2 3 4, ये ले जाए
कंट्रोल सी करें और यहाँ पे ले जाके ना ये कंट्रोल भी कर दें बाकी के लिए। ये हो गया और ये एस्केप हो गया। यानी कि ये आपने थोड़े से शॉर्टकट्स हैं एक्सेल के, ये बड़े कारआमद होंगे, आपने यही लगाने हैं, वरना बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। अब ये ASTM है, कॉपी इधर करेंगे, या अगर आपको मुश्किल लग रहा है तो बार बार पेस्ट कर दिया करें। ये पेस्ट किया ASTM, ये हो गया। ये दूसरी एंट्री के लिए दोबारा पेस्ट कर दिया, ये हो गया। ठीक है ना। अच्छा, अब ये क्या है, 720G के लिए क्या चाहिए था, ये तो ये हम दोबारा करेंगे। यानी कि बस उधर से एंट्रियां याद रखनी है। और अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो एक दफा देख लें, नाम नाम से पता चल जाएगा। यहाँ से आप कंफर्म कर लें भाई नाम वही आ रहे हैं या नहीं आ रहे। ठीक है ना। अब ASTM 8, ठीक है ना। ये पता नहीं मैंने गलती किया कोई, ये 2 के बाद 1 2 3 4 5 6। हाँ, अब ASTM 1 ये हो गया। ये 2 दफा चाहिए हमें, क्योंकि ये 2 दफा आ रहे हैं तो हमें पता चल रहा है ये 2 दफा चाहिए। अच्छा जी, और ये आखिरी टेस्ट मेथड ये एक ही दफा है तो एक ही दफा डालेंगे। इनको तले खेल दो जी, इधर से पता चल जाएगा कि देखें। अभी देखें 98 डिग्री C ये था, 98 डिग्री C का जो मेथड था वो ये मेथड है जी। क्या होता है ASTM, यहाँ से पता चल जाएगा 98 डिग्री C का क्या मेथड है जी। ये देखिए ना, ये विस्कनिंग सॉफ्टनिंग टेम्परेचर का ASTM, ये वो बस। यानी कि ज़हन में रखना है कि भाई कौन सी एंट्री के लिए कितने। अब यानी कि ये 4 एंट्रियां डाली थी, इसका मैंने बस ज़हन में रखा कि इस तरीके से है। तो ये हमारी शीट जो हो गई ना, अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला ख़त्म। यही काम है बच्चों वाला, कोई मुश्किल काम नहीं है। मैं एक और शीट आपको फिर भी कर देता हूँ कि जो है आपको मज़ीद जो है क्लियर कर, एक और वीडियो बनाता हूँ जिसमें और आपको क्लियर हो जाएगा काम कैसा है। ये बहुत आसान काम है, परेशान नहीं होना। ओके जी, अब के लिए इतना ही, टाटा बाय।